टू माई चैनल सुप्लास बाई मुमताज़। फ्रेंड्स, मैं आज प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था। जो लास्ट क्लास थी, लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने टेंसेस पढ़ाए थे। फिर मैंने प्रेजेंट डेफिनेट का रूल नंबर 1 आपको पढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में एक्चुअली मैं आपको वापस से थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन डिस्कशन प्रीवियस क्लास का जो डिस्कशन था उसका रिवीजन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि रूल नंबर 1 पढ़ा था। रूल नंबर 1 कैसा रहता है? जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहते हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट्स की जगह जो प्रोनाउन आते हैं, जो ही, शी, इट, या फिर नाउन कोई ऐसे पहचान सकते हैं जैसे बॉय है, गर्ल है, कुछ भी, राइट, किसी का नाम है, तो कोई एज अ सब्जेक्ट जब ये आते हैं तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगा देते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल राइट, WRITE, राइट होता है वर्ब, राइट, तो वहाँ पे हम एस ऐड करेंगे एज़ पर द रूल्स, राइट। तो जैसे प्ले है, प्ले में एंड में वाई है, इसके लिए हमने सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं। प्लेस, ब्रश, ब्रश में ई एस ऐड कर रहे हैं एज़ पर द रूल। तो ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम एस एस ई एस, कैच, कैच में ई एस ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस ऐड करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एन एग्जांपल, ही ब्रशेस हिज टीथ, वो अपने दांत को मांजता है, वो दांत को ब्रश करता है। तो ब्रश करने की इंग्लिश जो आती है, ब्रश आती है। तो ब्रश में ई एस लगाएंगे एज़ पर द रूल, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। जैसे कि हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट जो ही, शी, इट की जगह के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड ई एस ऐड करते हैं, ऐसे ई एस ऐड करते हैं। तो ही ब्रशेस हिज टीथ, तो वो अपने दांत ब्रश करता है। वाहिद स्पीक्स द ट्रुथ, वाहिद सच बोलता है। तो वाहिद जो है वो सब्जेक्ट है, और ये भी हम लोग जानेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो स्पीक्स का मतलब होता है बोलता है, राइट। तो स्पीक जो बोलता है क्या हो गई? वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब टेल्स ऑफ समथिंग टू बी डन, एक एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। तो वाहिद जो है स्पीक्स द ट्रुथ, वाहिद सच बोलता है। तो वाहिद के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने एस ई ऐड किया है यहाँ पे। अभी फ्रेंड्स, हम जो न्यू उसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? रूल नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, अभी तक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस ऐड किया था। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वी मीन्स हम एक से ज़्यादा लोगों की जगह पे हम यूज़ करते हैं। यू मीन्स तुम यू के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। दे मीन्स वे, या बॉयज़ मीन्स बहुत सारे हो गए, बॉय में एस ऐड किया हुआ है, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गया। तो वी, यू, दे, बॉयज़, हम जो भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वी यूज़ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम कोई ऐसे ई एस ऐड नहीं करते हैं। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस में हम ऐसे ई एस ऐड करते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, वी नेवर ऐड एस और ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स में। या फिर आई जो मैं के लिए यूज़ होता है, हालांकि आई सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, बट एज़ पर द ग्रामेटिकल रूल, ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ आई के साथ में ओनली वी यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी हम वी डोंट यूज़ एड एस और ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट विच इज़ आई के साथ में हम ऐसे ई एस ऐड नहीं करते हैं। बाकी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमको देखना है कि रूल नंबर 2 में जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए है, उसमें नो यूज़ ऑफ ऐसे ई एस, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, कोई ऐसे ई एस ऐड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने यहाँ पे एस ऐड नहीं किया, हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे आप देखो, राइट्स, प्लेज, यहाँ पे प्ले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे ही एस ऐड नहीं करेंगे, ब्रश में नहीं करेंगे, कैच में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेता हूँ, आई राइट अ लेटर, तो आई के साथ हमने एस नहीं ऐड किया। दे के साथ में भी एस ऐड नहीं किया, दे प्ले द क्रिकेट, राइट। वी राइट लेटर्स, वी के साथ में हमने एस ऐड नहीं किया। बॉयज़ बहुत सारे हो गए, एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, तो बॉयज़ के साथ में हम लोग के लिए एस ऐड नहीं किया। अजय एंड रवि गो टू स्कूल, अजय और रवि स्कूल जाते हैं, तो अजय एंड रवि ये दो लोग हो गए, इसके लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है।
अगर सिर्फ अजय होता तब हम इसमें ई एस ऐड कर देते, सिर्फ रवि होता तब भी ई एस ऐड कर देते। लेकिन अजय एंड रवि दोनों की ही बात हो रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस ऐड नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है जानना हमें। तो रूल नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल ले लेते हैं और रूल नंबर सेकंड के, ये हम लोग इसमें दोनों में डिफरेंसेस भी चेक कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ही शी इट का के साथ में ऐसे ई एस ऐड करने का होता है, वो हमको याद करना पड़ेगा। ये हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस ऐड करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यू दे या बहुत सारों या आई के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे आई के साथ में हमने एस नहीं लगाया है। शी बाईज़ अ पेन, वो पेन खरीदती है, तो शी के साथ में बाई में एस ऐड किया। वी बाई अ पेन, हम पेन खरीदते हैं, तो वी के साथ में हमने बाई में एस ऐड नहीं किया, क्योंकि आई वी यू दे ये रूल नंबर सेकंड है। इस तरह से हमें विजय नोज़ एवरीथिंग, विजय सब कुछ जानता है, तो जानता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। नो में हमने एस ऐड किया। लेकिन यहाँ पे दे, वे हो गया, दे नो एवरीथिंग, वे सब जानते हैं, तो वे के साथ क्योंकि बहुत सारे हैं, नो में हमने एस ऐड नहीं किया, तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ऐसे ई एस लगाएंगे और प्लूरल के साथ में ऐसे ई एस नहीं लगाएंगे। सिर्फ हमें सिंगुलर में आई रहता है, उसके साथ में एस ऐड नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानना बहुत ज़रूरी था हमें आज की क्लास में। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, ये आपको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इस पर स्टडी करना है। डेफिनेटली आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो 100% आपका ये है ना अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ईजिली तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव का रूल नंबर 1, रूल नंबर सेकंड, ये दोनों ही हमको अच्छे से तैयार करने हैं। देन अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स आज के लिए ही काफ़ी है, राइट। बाय बाय, आप अच्छे से तैयारी करो और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताओ, लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ओके बाय।